गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक किट 2। आज हम बात करने वाले हैं एमसीबी के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। आपको याद रखना है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का पूरा नाम है। ये आपको कई जगह पर देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल इसका जो हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल ज़्यादा ये घरों में भी देखने को हमें मिलता है। पहले बहुत साल नहीं, पहले हम इसके जगह पर फ्यूज़ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसके जगह अब एमसीबी ले ली है। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। ये बातें हम आपको बाद में बताता हूँ। अब एमसीबी जो हमेशा हमें सिंगल पोल, टू पोल और थ्री पोल जैसे और फोर पोल। अब मैं पोल क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इनपुट है तो एक ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है जी। दूसरा आप देख रहे हो यहाँ पर दो इनपुट है, यानी दो वायर हम एक साथ में इसमें कनेक्ट करेंगे तो हमें दो वायर आउटपुट हमें मिलेगा। इसके लिए इसको टू पोल बोलते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थ्री पोल, मतलब यहाँ पर हम तीन फेस एक साथ में देंगे तो हमें आउटपुट तीन फेस मिलेगा। इसके लिए सिंगल पोल, टू पोल और थ्री पोल और फोर पोल में भी एमसीबी हमें देखने को मिलता है और मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। अब हम जान लेते हैं, घर में हम चाहें तो ये सिंगल फेस का एमसीबी या ये डबल फेस का जो टू पोल का एमसीबी है ना, वो भी लगा सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, ये फेस में बोला, यहाँ पर पोल हम इसे स्टैंडर्ड भाषा में पोल ही बोलते हैं। सिंगल फेस और सिंगल पोल, टू पोल। तो ये आपको याद रखना है। ये दोनों हम चाहें तो घर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर ज़्यादा करके न्यूट्रल और फेस लाइन हम यूज करते हैं। जो हमारा इक्विपमेंट होता है, जो भी हम घर में यूज करने वाला हमारा इलेक्ट्रिकल आइटम होता है, वो 220 का होता है। तो यहाँ पर हम सिंगल पोल और डबल पोल दोनों यूज कर सकते हैं। डबल पोल हम कहाँ यूज करते हैं, जो हमारे पोल से पावर सप्लाई आ रहा है, केबल आ रहा है, उसमें हम इसे कनेक्ट करेंगे। इसका आउटपुट में जो रूम में जो हीटर हो गया, रूम गीजर जो गीजर बोलते हैं उसको, एसी का सैम्पल सिंगल हम वहाँ पे एमसीबी लगा सकते हैं लोड के अकॉर्डिंग। तो ये हम दोनों चाहें तो घर के अंदर यूज कर सकते हैं। और ये जो थ्री फेस का जो एमसीबी है, ये हम ज़्यादा करके जहाँ पर हमें थ्री फेस का रिक्वायरमेंट होता है, तीन पोल ज़्यादा फेस हमें चाहिए, वहाँ पर हम इसे यूज करते हैं। जैसे आर वाई बी, ये तीन फेस हमें लेना है तो वहाँ पर हमें थ्री फेस का एमसीबी यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, हमारे पास जो चार पोल होता है, अभी चार पोल तो है नहीं, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए, मैं हमारे पास एक आरसीसी भी है, इसको देखा, यहाँ पर चार पोल है। यहाँ पर हमें चार केबल लेना हो, यानी आर वाई बी लिए और एक न्यूट्रल लेंगे, तो यहाँ पर हम चार पोल का लगाते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, ये एमसीबी नहीं है, लेकिन एमसीबी चार पोल का होता है, वो मैं आपको कभी और दिखाएंगे। तो आप जान गए कि ये जो पोल सेपरेट सेपरेट होता है, सिंगल पोल, टू पोल, थ्री पोल और फोर पोल, इसे कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आप हमेशा याद रखें, एमसीबी एक प्रकार का स्विच है जिसके अंदर हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड जैसे प्रोटेक्शन हमें मिल जाता है। यानी जो हमारा नॉर्मल स्विच होता है, जिससे हमारा नॉर्मल स्विच है, इसके अंदर हमें कोई शॉर्ट सर्किट का, ओवरलोड का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, जो कि हमें एमसीबी के अंदर ये मिल जाता है। ये भी एक सेम स्विच का ही काम करता है, लेकिन इसमें दो प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा आपको मिलता है। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में ये हमें पावर सप्लाई को ट्रिप कर देगा या एक साइड से दूसरा साइड नहीं जाने देंगे। शॉर्ट सर्किट में इन दो फेस आपस में टच होगा, दो फेस न्यूट्रल या फेस हो, लाइन हो, तो ट्रिप करता है। और बात कर लेते हैं करंट में, तो हमारे पास जो भी करंट होगा, एक्स्ट्रा करंट होगा, जैसे जो कैपेसिटी है, इसका एग्जांपल के ये 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर से एक्स्ट्रा जाएगा तो ये अपने ओवर करंट के टाइम में ये हमें ये भी प्रोटेक्शन एक मिलता है, ओवरलोड का, ओवरलोड करंट का हमें प्रोटेक्शन मिलता है। एमसीबी का दो प्रोटेक्शन, जो दो फायदा मैं आपको बताया था, जैसे दोबारा भी मैं कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट सर्किट पहला है, दूसरा है ओवरलोड, ओवर करंट जो आप कह सकते हैं। यानी किसी कारणवश हमारा पावर दो वायर आपस में टच हो जाए तो वहाँ पे ये हमें ट्रिप हो जाएगा और आगे पावर जाने से रुकता है।
तो ये आपको हमेशा थोड़ा दोबारा याद रख बता रहा हूँ आपको। और ओवरलोड में भी आपको बता दिया कि ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, जो भी हमारा रेटिंग करंट है उससे एक्स्ट्रा होगा तो ये ट्रिप कर देगा। इससे हमारा इक्विपमेंट में कुछ सेफ्टी हो जाएगा और हमें भारी नुकसान होने से बच जाएगा। तो इसका दो पर्पस आपको हमेशा याद रखना है, दो बेनिफिट, दो प्रोटेक्शन। माफ़ी चाहता हूँ कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बोल दिया, तो हमेशा ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं हम फ्यूज़ के जगह पर एमसीबी को हम क्यों यूज करते हैं। तो आपको बता दूं, यानी किसी कारण से हमारा उपकरण यानी जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें कोई दिक्कत है, कोई शॉर्ट सर्किट है, तो वहाँ पर हमारा फ्यूज़ जो लगेगा या तो जल जाएगा और या तो वहाँ पर हमें दोबारा फ्यूज़ जोड़ना पड़ेगा। तो इससे हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर जहाँ पे इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा, यानी जो विद्युत का काम करता है, इलेक्ट्रिक का काम करता है, उससे बुलाना पड़ेगा। अगर वहाँ पर हम एमसीबी लगाते हैं तो वहाँ पर हमें कोई किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप इसे, अगर ट्रिप है तो इसे हम ऑन कर सकते हैं। तो एमसीबी लगाने से हमें यही फ़ायदा हुआ कि हमें बार बार हमें फ्यूज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें कोई बिजली मिस्त्री होता है जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसे बुलाने की ज़रूरत है। ये हम अपने आप को भी से उठा सकते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे एमसीबी के बारे में। हालांकि इसका टाइप अलग अलग होता है, C10 C16 ऐसे ये एम्पियर में होता है, लेकिन इसका A B C अलग अलग टाइप होता है। ये इस वीडियो में हम बाद में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप एमसीबी के बारे में समझ गए होंगे कि एमसीबी का टाइप कितना होता है और एमसीबी क्यों लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पसंद आया होगा। कुछ चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ जो हमसे कुछ गलती हुआ। धन्यवाद।